कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के 13वें तथा 14वें अध्याय का पाठ। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज के पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो जय शिव शंभु, जय महादेव। शिवलिंग की पूजा, स्थापना तथा निर्माण विधि के बाद सूत जी ने उन मुनियों को शिव मंदिर तथा उन तीर्थ स्थलों के विषय में बतलाया जो कि भक्ति एवं मोक्ष को प्रदान करते हैं। इसी क्रम में सूत जी कहते हैं कि 50 करोड़ योजन यह पृथ्वी पर्वतों वनों से युक्त सभी का भरण पोषण करती है। स्वयं भगवान शिव ने यहाँ विभिन्न स्थलों पर मंदिर का निर्माण किया है जहाँ देवता निवास करते हैं। मंदिर में पूजा पाठ, जप, तप, दान इत्यादि न करने से मनुष्य अनेक पीड़ाओं से ग्रसित रहता है। पुण्य फल के प्रभाव से मरणोपरांत ब्रह्मलोक में जन्म होता है और पुण्य में कमी होने से पुनः मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेता है। पुण्य क्षेत्र में गलती से भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो कठोर सजा मिलती है। समुद्र तट पर सैकड़ों नदियों के संगम हैं जहाँ अनेक पवित्र स्थल एवं मंदिर हैं। सरस्वती नदी की 60 प्रमुख धाराओं पर निवास करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म पद प्राप्त होता है। 100 मुखों वाली पवित्र गंगा का उद्गम हिमालय के मुख से हुआ है। इसके तट पर काशी प्रयाग क्षेत्र स्थित है। 10 मुख वाली सोनभद्रा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती है। वहीं 24 मुखों वाली नर्मदा नदी में डुबकी लगाने मात्र से ही विष्णु धाम और 12 मुखों वाली तमसा में स्नान करने से सर्व सुख प्राप्त होते हैं। 21 मुखों वाली गोदावरी रुद्र लोक को प्रदान करती है तथा 18 मुखों वाली कृष्णावेणी विष्णु लोक को प्रदान करती है। तुंगभद्रा के 10, स्वर्ण मुखरी के 9 मुख हैं जो कि ब्रह्मलोक के पतित वहीं जन्म लेते हैं। पंपा कन्या श्वेत नदी के तट पर निवास करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। 27 मुखों वाली कावेरी संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करती है तथा यह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोक के ज्ञान को प्रदान करती है। जब बृहस्पति और सूर्य मेष राशि में स्थित हों तब भक्तों को नैमिष और भद्रा में स्नान करने फिर पूजा करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। जब सूर्य कर्कट का या सिंह राशि में स्थित हो तब सिंधु नदी में स्नान करना चाहिए। उस अवसर पर केदार के जल का पान और स्नान करने से पूर्ण ज्ञान प्रदान होता है। भगवान शिव ने स्वयं इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो तब गोदावरी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। बृहस्पति और सूर्य के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। सूर्य एवं बृहस्पति के तुला राशि में स्थित होने पर कावेरी में स्नान करने से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। ठीक इसी तरह जो भक्त वृश्चिक राशि में बृहस्पति के स्थित होने पर नर्मदा नदी में स्नान करता है वह विष्णु लोक पहुंच जाता है। सूर्य एवं बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखरी में स्नान करने से शिवलोक तथा मार्गशीर्ष मास में बृहस्पति के मकर राशि में स्थित होने पर गंगा में स्नान करने से ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में सुख तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर भक्तों को श्राद्ध, पिंडदान, तिल के द्वारा पितरों को तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और सुख पाते हैं। सूर्य तथा गुरु मीन राशि में स्थित जब होते हैं तब कृष्णावेणी में स्नान करना अति ही श्रेष्ठ और मंगल फलों को देती है। ताम्रपर्णी तथा वेगवती में स्नान करने से ब्रह्मलोक के फल स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ निवास करने से भी वही फल प्राप्त होता है। तीर्थ स्थल का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब भक्त सदाचार, दया भाव और उत्तम चिंतन मनन करता हो।
तीर्थ स्थल पर थोड़ा पुण्य कर्म भी असंख्य लाभ को देता है और थोड़ा पाप भी असंख्य पीड़ा प्रदान करता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। पुण्य स्थल के पाप आजीवन दुख और पीड़ा पहुंचाते हैं। तीर्थ स्थल पर मानसिक पाप से वह वज्र के समान कठोर पूर्वक दंड को देता है। इसकी शुद्धि सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही होती है। ठीक उसी तरह वाचिक पाप से मुक्ति के लिए जप और कायिक पाप कठोर तप से ही नष्ट होते हैं। सभी सुख के लिए पुण्य क्षेत्र में निवास करते हुए पूजा पाठ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए पापों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इतना सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत महाराज जी से कहा कि कृपया करके हमें वह सभी अनुष्ठान के विषय में बतलाइए जिसको करने से विजय की प्राप्ति होती है तथा स्वर्ग का सुख मिलता है। तब सूत जी ने कहना प्रारंभ किया, सदाचार, सत्यवक्ता तथा सत्य धर्म का पालन करने वाला वेद वेदताओं का ज्ञाता ही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है। यदि इनमें से एक भी गुण मौजूद होते हैं तब वह द्विज कहलाता है। न्यूनता होने से वेदों का अध्ययन, पूजा पाठ, सदाचार का पालन करने वाला क्षत्रिय ब्राह्मण है तथा कृषि वाणिज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। हल जोतने वाले को शूद्र ब्राह्मण तथा परनिंदा परद्रोही को चांडाल ब्राह्मण कहा जाता है। इसी भांति जो क्षत्रिय पृथ्वी के धर्म का पालन करता है वह राजा तथा अन्य लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाले को वैश्य तथा इसके द्वारा जीविका चलाने वाले को वणिक कहा जाता है। इन सभी वर्णों की सेवा में तत्पर रहने वाले को शूद्र कहते हैं। खेत में हल जोतने वाले को शूद्र कर्षण तथा इसी का आश्रय लेकर के जीविका चलाने वाले दस्यु कहलाते हैं। मनुष्य जाति को प्रातः उठते ही देवताओं, धर्म, अर्थ एवं उसकी प्राप्ति के लिए आय व्यय का मनन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को अंतिम पहर में मल मूत्र के त्याग हेतु घर से दूर उत्तर या दक्षिण दिशा मुख करके बैठ करके संपूर्ण शरीर को ढक करके त्याग करना चाहिए। आसपास देवता, जल, अग्नि, ब्राह्मण न हो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। फिर जल से शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करनी चाहिए। दातुन करने के पश्चात स्नान करते हुए मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। देवता पितरों को वहीं पर तर्पण भी करें। वस्त्र और उपवस्त्र को धारण करें। ध्यान यह रखें कि उस जलाशय में उतारे हुए वस्त्र न धोएं। कुआं, बावली या घर में उस वस्त्र को निचोड़ें फिर पुनः धोएं। ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं। वस्त्र से टपकते हुए जल उन्हें तृप्ति प्रदान करते हैं। अग्नि रीति मंत्र के द्वारा सावधानी से त्रिपुंड लगावे, क्योंकि यदि यह गिरता है तो नर्क में मनुष्य जाता है। पापों की शांति के लिए आपो ही एष्ठा मंत्र के द्वारा सिर पर जल का छिड़काव करें तथा यस्य अक्षयाय मंत्र के द्वारा पैर पर छिड़काव करें। इस क्रिया को मंत्र स्नान कहा जाता है। किसी विषम परिस्थिति वश जल की उपलब्धि न होने पर इस क्रिया के द्वारा मंत्र स्नान को पूर्ण करना चाहिए। प्रातः काल गायत्री जप के बाद 3 बार सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर मध्याह्न में 1 बार और साय में पश्चिम मुख करके बैठ करके सूर्य को 1 बार अर्घ्य प्रदान करें। वंदना निर्धारित समय पर ही करें और यदि चूक हो जाए तब प्रायश्चित रूप में 10 दिनों तक 100 गुना अधिक गायत्री का जप करें। धन इत्यादि कामनाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्र, यम तथा अन्य देवताओं को जल के द्वारा तर्पण करें, फिर आचमन करें। देवालय, मंत्रालय, मठ या घर जहाँ कहीं भी शांति से बैठकर स्थिर भाव से सभी देवताओं का ध्यान किया जा सकता हो, वहाँ बैठ करके ध्यान करें। पहले प्रणव मंत्र फिर गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम का जप करते समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं उनका निरंतर ध्यान करें। ऐसा करने से ब्रह्म को मनुष्य सहजता ही प्राप्त कर लेता है।
श्रेष्ठ ब्राह्मण को 1000 बार गायत्री मंत्र का जप प्रातः काल में, दोपहर में 100 और साय में 28 बार करना चाहिए। अन्य लोगों को यथासंभव जाप करना चाहिए। शरीर में 6 चक्र विद्यमान हैं और उन 6 पर विधीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित है। इनका ध्यान करते हुए यह निश्चय करें कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा आती जाती हर सांस के साथ जप को जारी रखें। ऐसा ही फिर शरीर के बाह्य भी ध्यान करें। 1000 जप करने से ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है और 100 बार करने से इंद्र पद की। स्वल्प मात्रा में जप करने से ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। सूर्य उपासना उपरांत इसका अभ्यास निरंतर ब्राह्मण को करना चाहिए। 10 लाख के जप से पूर्ण ब्राह्मण कहलाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप न किया हो वह वैदिक अनुष्ठान के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। 70 वर्ष तक निरंतर इसका पालन करने के बाद संन्यास ले सकते हैं। संन्यास के बाद 12,000 बार प्रतिदिन प्रणव मंत्र का जाप करें। एक भी दिन भूल चूक हो जाने पर दुगुने या उससे अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी तरह 1 मास के उल्लंघन होने पर 1.5 लाख का जप करें या इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। और यदि इससे भी अधिक चूक हो जाता है तब पुनः संन्यास की दीक्षा लेकर फिर इसे आरंभ करें। यही दोष निवारण है। सकाम भाव के ब्राह्मण को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न तथा मुमुक्ष ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर अभ्यास से वैराग्य का उदय होता है। अधर्म से अर्जित धन भोगों के प्रति आसक्ति को उत्पन्न करता है। धर्म से धन, तपस्या से दिव्य रूप और कामनाओं के त्याग से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसी से ज्ञान का भी उदय होता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में तपस्या से, द्वापर युग में यज्ञ से और कलयुग में प्रतिमा पूजन से ही ज्ञानोदय होता है। अधर्म दुख और सुख की वृद्धि करता है, इसलिए भोग एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म पूर्वक सद्गुणों को अर्जित करें। यदि ब्राह्मण के घर में कम से कम 4 व्यक्ति हो तो उन्हें जीविका चलाने हेतु 100 वर्षों तक दान करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। मनुष्य जिस देवता की आराधना करके ध्यान करके दान देता है उसे उसी देवता का लोक प्राप्त होता है। ब्राह्मण सदा दान और यज्ञ इत्यादि के द्वारा ही धन को अर्जित करें, अतः निसंकोच धर्म पूर्वक धन को अर्जित करें। क्षत्रिय वीरता के द्वारा, वैश्य कृषि के द्वारा धन को अर्जित करें तो ज्ञान में वृद्धि होती है। व्यक्ति गुरु के आशीर्वाद से ज्ञान और मोक्ष पाता है। गृहस्थ को अन्न, धन आदि सभी चीजों का दान करना अत्यंत कल्याणप्रद है तथा ब्राह्मणों को फल, अन्न, अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देना श्रेष्ठ होता है। दान 4 प्रकार का होता है। खेत धान्य अर्थात कि छिलके के सहित अन्न, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोजन। दान लेने वाले का आधा पुण्य देने वाले को प्राप्त हो जाता है। पुण्य का संचय तभी तक होता है जब तक भोजन पच न जाए या फिर शिव महात्म्य कानों तक पहुंचती रहती हो। जब तक दान करते अपने पापों का प्रायश्चित दूसरे को दान देकर करे। अपने धन को 3 भागों में बांटे, धर्म, वृद्धि तथा उपभोग के लिए। धर्म के धन का उपयोग पूजा पाठ, धार्मिक कार्य तथा इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए। वृद्धि के लिए धन का उपयोग व्यापार कारोबार में वृद्धि करने के लिए और तीसरा भाग का उपभोग धन जो होता है वह स्वहित एवं पवित्र भोगों के लिए खर्च करना चाहिए। अपनी आय का 10वां अंश दान करने से पाप समाप्त होते हैं। यह नियम सभी को पालन करना चाहिए। सूद के द्वारा अर्जित धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए। जो बात वाद विवाद या ईर्ष्या जलन पैदा करती हो, ऐसी सभी बातों को ब्राह्मणों को ज्ञात होने पर भी शांत होना चाहिए। समृद्धि प्राप्त करने के लिए सुबह शाम हवन करना चाहिए। कच्चे चावल, घी, फल, कंदमूल, घी में पके हुए भोजन को अग्नि तथा सूर्य को अर्पित करें। यदि यह ना कर पाए तब बार बार सूर्य पूजा तथा मंत्र उच्चारण करें।
इससे आत्म कल्याण होता है। ब्रह्म यज्ञ, गुरु तथा देव पूजा एवं ब्राह्मणों को तृप्ति देने वाले सभी व्यक्ति स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, भोलेनाथ की जय। दोस्तों, आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों।